सिर्फ 7 दिन और आपकी जेब में पूरे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? या शायद आपको लग रहा होगा कि मैं कोई स्कीम बेचने वाला हूं। मैं आपकी शंका समझ सकता हूं। बचपन से हमने यही सुना है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना एक करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपसे मेहनत करने के लिए नहीं कहूंगा, आज मैं आपको रुकने के लिए कहूंगा। अगले 7 दिनों में हम मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो पैसों को लेकर आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाला, बल्कि मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। एक ऐसा चैलेंज जिसमें आपको अपनी नौकरी नहीं बदलनी है, कोई लॉटरी नहीं जीतनी है और ना ही कोई साइड बिजनेस शुरू करना है। आपको बस मेरे बताए हुए कुछ बेहद आसान नियमों को मानना है। अगर आप अगले 168 घंटे यानी एक हफ्ते तक मेरे साथ टिके रहे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगले रविवार को आपका बैंक बैलेंस आपको थैंक यू बोलेगा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप खुद को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस दुश्मन को पहचानना होगा जो चुपके से आपकी जेब काट रहा है। और वो दुश्मन कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर बैठा है। इसे हम कहते हैं इम्पल्सिव स्पेंडिंग, या आसान भाषा में कहें तो बिना सोचे समझे खर्चा करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती है तो आप खुद को राजा समझते हैं? आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, दोस्तों के साथ वीकेंड पर बाहर जाते हैं और छोटी मोटी चीजें खरीदते रहते हैं। आपको लगता है अरे 200 रुपए की कॉफी ही तो है, या सिर्फ 500 रुपए का पिज्जा ही तो है, ये छोटी रकम आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, ऐसा आपको लगता है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इसे द लाटे फैक्टर कहा जाता है। ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक पहाड़ बना देते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हैं, समस्या ये है कि आपके बाल्टी में छेद है। आप कितना भी पानी भर लें, अगर छेद बंद नहीं होगा तो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। आज हम उसी छेद को बंद करने वाले हैं। ये 7 दिन का नो स्पेंड चैलेंज असल में आपके दिमाग का डिटॉक्स है। हमें उस डोपामीन रश को रोकना है जो आपको पे नाउ बटन दबाते समय मिलता है। आप देखेंगे कि कैसे कंपनियां आपके मनोविज्ञान के साथ खेलती हैं। वो सेल, वो डिस्काउंट, वो एक के साथ एक फ्री के ऑफर, ये सब आपको फंसाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अगले 7 दिन हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि हमारी खुशियां सिर्फ सामान खरीदने से नहीं आती हैं। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। अगर आपको ये 5,000 रुपए बचाने हैं तो आपको 3 नियमों का पालन करना होगा। और याद रखिए, एक भी नियम तोड़ा तो आप गेम से बाहर। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है जरूरत बनाम चाहत का नियम। अगले 7 दिनों तक आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर 1 रुपया खर्च करेंगे जो आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। इसका मतलब है रोटी, घर का किराया, बिजली का बिल और ऑफिस जाने का किराया। बस बात खत्म। इसके अलावा सब कुछ बंद है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं। शाम के स्नैक्स घर से लेकर जाएं। नेटफ्लिक्स या कोई भी सब्सक्रिप्शन अगले हफ्ते तक रुक जाए। नए कपड़े, अलमारी में बहुत कपड़े हैं, उन्हीं को पहने। जब भी आप अपना वॉलेट निकालने वाले हों तो खुद से पूछें, क्या इसके बिना मैं मर जाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो वो खर्चा नहीं होगा। ये नियम आपको ये समझने में मदद करेगा कि असल में आपकी जरूरतें कितनी कम हैं। हम अक्सर अपनी चाहतों को अपनी जरूरत मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर कॉफी पीना हमारी जरूरत है, जबकि वो सिर्फ एक आदत है। ये नियम उसी आदत को तोड़ेगा। दूसरा नियम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये गेम चेंजर साबित होगा। इसे हम कहते हैं कैश ओनली मोड, यानी सिर्फ नकद इस्तेमाल करना। आज के डिजिटल जमाने में जब हम फोन से पेमेंट करते हैं तो हमें पैसा जाने का दर्द महसूस नहीं होता। ये सब कुछ एक वीडियो गेम जैसा लगता है। नंबर इधर से उधर हो जाते हैं और हमें फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए अगले 7 दिन तक आप अपने कार्ड्स और यूपीआई ऐप्स को लॉक कर देंगे। हफ्ते के खर्च के लिए एक निश्चित रकम कैश में निकालें और कसम खा लें कि एटीएम के पास दोबारा नहीं जाना है। जब आप अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर किसी को देते हैं तो दिमाग को एक झटका लगता है। वो जो हल्का सा दर्द होता है ना, वही आपको अमीर बनाएगा। वो दर्द ही आपको याद दिलाएगा कि पैसा कितनी मुश्किल से आता है। जब बटुए में नोट कम होते दिखते हैं तो हम अपने आप खर्चे कम कर देते हैं, लेकिन डिजिटल में बैलेंस दिखता नहीं है, इसलिए हम खर्च करते जाते हैं। इस हफ्ते हम उस दर्द को महसूस करेंगे। तीसरा नियम है 24 घंटे का नियम। ये नियम आपकी इच्छा शक्ति को टेस्ट करेगा। अगर इन 7 दिनों के बीच आपको कुछ खरीदने का बहुत मन करे, मान लीजिए अमेज़न पर कोई बहुत बड़ी सेल चल रही है या कोई लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आपको बस एक काम करना है, रुकना है। उस चीज को अपनी कार्ट में डालिए, लेकिन खरीदें बटन पर क्लिक मत कीजिए। खुद से कहिए, मैं इसे 24 घंटे बाद खरीदूंगा। यकीन मानिए,
24 घंटे बाद 90% चांस है कि आप उस चीज के बारे में भूल चुके होंगे। वो खरीदने की तलब खत्म हो चुकी होगी। ये नियम आपके दिमाग के डोपामिन रश को शांत होने का समय देता है। हम अक्सर जोश में आकर चीजें खरीदते हैं, होश में नहीं। ये 24 घंटे का ब्रेक आपको वापस होश में लाएगा। आप पाएंगे कि जिस चीज के लिए आप कल मरे जा रहे थे, आज उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूं कि अगले 7 दिन आपके साथ क्या होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आप बीच में हार मान लें, इसलिए आपको आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार रहना होगा। ये सफर सीधा नहीं होगा, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। दिन 1 और 2। शुरुआत में आप बहुत जोश में होंगे, इसे हम हनीमून फेज कहते हैं। आपको लगेगा वाह, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। आप घर से टिफिन लेकर जाएंगे, दोस्तों को चाय के लिए मना करेंगे और आपको खुद पर बहुत गर्व होगा। आपको लगेगा कि आपने दुनिया जीत ली है। आपकी जेब में पैसे बचे रहेंगे और आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस होगा। दिन 3 और 4। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यहाँ असली खेल शुरू होगा। तीसरे दिन तक आपका पुराना पैटर्न वापस लड़ने की कोशिश करेगा। इसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, जो नशा छोड़ने पर होता है। तीसरे दिन शाम को जब आप ऑफिस से थक कर आएंगे तो आपका दिमाग आपसे कहेगा, यार आज बहुत काम किया है, एक बर्गर तो बनता है, या अरे वो ऑनलाइन सेल सिर्फ आज रात तक है, ले लेते हैं ना। आपको एक बेचैनी महसूस होगी। दोस्तों का फोन आएगा घूमने चलने के लिए। आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को सजा दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की फोटो देखकर आपको जलन होगी। यही वो पल है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं और चैलेंज छोड़ देते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं। लेकिन आपको यहाँ डटे रहना है। आपको समझना होगा कि ये भूख आपके पेट की नहीं, आपके दिमाग की है। जब भी ऐसा मन करे तो उस वक्त को टाल दें। कोई किताब पढ़ें, वॉक पर जाएं या घर की सफाई करें। याद रखें, ये तलब सिर्फ कुछ मिनटों की होती है। अगर आपने वो 10 मिनट कंट्रोल कर लिया तो आप जीत गए। दिन 5, 6 और 7। अगर आप चौथे दिन की बाधा पार कर गए तो 5वें दिन आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपको एहसास होने लगेगा कि आपको खुश रहने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत थी ही नहीं जिनके पीछे आप भाग रहे थे। घर का सादा खाना आपको टेस्टी लगने लगेगा। आपको समझ आएगा कि दोस्तों के साथ मज़े करने के लिए महंगे कैफ़े में बैठना ज़रूरी नहीं है। पार्क में टहलते हुए बात करना भी उतना ही मज़ेदार है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपना वॉलेट खोलेंगे और उसमें अभी भी पैसे देखेंगे तो वो खुशी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की खुशी से बड़ी होगी। 7वें दिन तक आप एक बदल चुके इंसान होंगे। आपका दिमाग शांत होगा और आपका पर्स भारी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद क्या सच में 5,000 रुपए बचेंगे, या मैं बस हवा में बातें कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ देता हूँ। जरा अपने पिछले हफ्ते को याद कीजिए और मेरे साथ ये हिसाब लगाइए। ये गणित आपको चौंका देगा। एक आम भारतीय युवा जो शहर में रहता है, वो रोज सुबह या शाम को चाय, कॉफी और स्नैक्स पर कम से कम 100 रुपए खर्च करता है। ऑफिस के पास वाली टपरी की चाय हो या शाम का समोसा, 7 दिन में ये हुए 700 रुपए। क्या मैं गलत हूं? शायद नहीं। आगे बढ़ते हैं। हफ्ते में कम से कम 2 बार आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं या दोस्तों के साथ खाने जाते हैं। एक बार का बिल आराम से 400 से 500 रुपए आता है। कभी पिज्जा, कभी बिरयानी। अगर वीकेंड की पार्टी भी जोड़ लें जिसमें मूवी या ड्रिंक्स शामिल हों, तो ये खर्चा 1500 से 2000 रुपए तक पहुंच जाता है। ये वो पैसा है जो सिर्फ 2 दिनों में गायब हो जाता है। फिर आती हैं वो चीजें जो हम बिना सोचे खरीदते हैं। कभी कोई सस्ता गैजेट, कभी कोई टी-शर्ट या कभी ऑनलाइन गेम के लिए टॉपअप। सेल का बोर्ड देखकर हम जो शॉपिंग करते हैं, ये सब मिलाकर आराम से 1000 रुपए हो जाता है। और अंत में वो छोटे खर्चे जो दिखते नहीं हैं, जैसे ऑटो या कैब लेना जब आप पैदल जा सकते थे, या पानी की बोतल खरीदना क्योंकि आप घर से बोतल लाना भूल गए। इसे हम सुविधा शुल्क कहते हैं। ये सब मिलाकर 500 से 800 रुपए बनता है। अब जरा इन सबको जोड़िए। 700 रुपए चाय नाश्ते के, 2000 रुपए वीकेंड और बाहर के खाने के, 1000 रुपए शॉपिंग के और 800 रुपए छोटे मोटे खर्चों के। ये टोटल 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच आता है। देखा आपने, ये कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध गणित है। ये पैसा आपकी जेब में पहले से था, बस आप इसे माचिस की तीली लगाकर जला रहे थे। इस चैलेंज ने आपको पैसा दिया नहीं है, इसने बस आपको अपना ही पैसा जलाने से रोका है। और सोचिए, ये तो सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। अगर आप महीने में सिर्फ एक बार भी ये चैलेंज कर लें तो साल के 60,000 रुपए बचते हैं। 60,000 रुपए। इस पैसे से आप एक अच्छी ट्रिप पर जा सकते हैं, नया लैपटॉप ले सकते हैं या इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये छोटी बचत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रकम है। इस चैलेंज को जीतने के लिए आपको एक सैनिक की तरह तैयारी करनी होगी।
मैदान में बिना हथियार के उतरेंगे तो हार निश्चित है। मैं आपको अपने अनुभव से 3 टिप्स देता हूं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। सबसे बड़ा हथियार है मील प्रेप, यानी खाना पहले से तैयार रखना। हम बाहर का खाना तभी खाते हैं जब हमें जोरों की भूख लगी हो और घर में कुछ बनाना हो। भूख में इंसान का दिमाग काम नहीं करता, इसलिए रविवार को ही तय कर लें कि आप पूरे हफ्ते क्या खाने वाले हैं। अगर हो सके तो थोड़ी तैयारी पहले से करके फ्रिज में रख दें। जब टिफिन तैयार होगा तो जोमैटो का ऐप खोलने का मन ही नहीं करेगा। सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आज नाश्ते और लंच में क्या है। इससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी। दूसरा हथियार है सफाई अभियान। अपने फोन से उन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दें जो आपको खर्च करने के लिए उकसाते हैं। शॉपिंग ऐप्स को 1 हफ्ते के लिए अनइंस्टॉल कर दें। यकीन मानिए, 1 हफ्ते में दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और सबसे जरूरी बात, अपने ईमेल को चेक करें और उन सभी न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दें जो रोज सुबह आपको धमाकेदार डील भेजते हैं। याद रखिए, मार्केटिंग का नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपको ऑफर का पता ही नहीं चलेगा तो आप उसे मिस करने का डर भी महसूस नहीं करेंगे। ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधने जैसा है, ताकि आप सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तीसरा टिप है जवाबदेही, यानी किसी को गवाह बनाना। इस सफर में अकेले मत चलिए। इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड, भाई या पार्टनर के साथ शेयर करें। जब 2 लोग मिलकर कसम खाते हैं तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप एक दूसरे के पुलिसमैन बन सकते हैं। जब आपका दोस्त कहेगा चल यार कुछ खाते हैं, तो आप उसे याद दिलाएंगे, नहीं भाई चैलेंज चल रहा है, 5000 बचाने हैं। और जब आपका मन डोलेगा तो वो आपको संभालेगा। इसे एक गेम की तरह खेलें, देखें कि कौन बेहतर कर सकता है। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और उसे संभालना एक आर्ट है, एक कला है। ये 7 दिन का नो स्पेंड चैलेंज सिर्फ 5000 रुपए बचाने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं बड़ी चीज के बारे में है। ये आपकी आजादी के बारे में है। ये आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप कंट्रोल में हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा खर्च करके ही खुशी मिलती है, लेकिन पैसा बचाकर जो सुकून मिलता है वो अनुभव करने लायक है। जब 7 दिन पूरे होंगे और आप रविवार की रात को अपना वॉलेट खोलेंगे और उसमें वो 5000 रुपए नकद पड़े देखेंगे, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो किसी भी पिज्जा या नए जूतों की खुशी से 1000 गुना बड़ी होगी। वो कॉन्फिडेंस आपको बताएगा कि आप अपनी लाइफ के इंचार्ज हैं। आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, बाजार की शर्तों पर नहीं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ का गियर बदलने के लिए? क्या आप में हिम्मत है अगले 7 दिन तक अपनी इच्छाओं को ना कहने की? अगर हाँ, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं देखना चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी में कितने लोग सिर्फ बातें करते हैं और कितने लोग वाकई में एक्शन लेते हैं। मैं खुद आऊंगा और आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और लाइक करूंगा। ये एक वादा है जो आप मुझसे नहीं, खुद से कर रहे हैं। लेकिन रखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मान लीजिए आपने मेहनत करके 5000 रुपए बचा लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप उस पैसे को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देंगे या गुल्लक में डाल देंगे, तो महंगाई उस पैसे को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगी। पैसे को बचाना सिर्फ पहला कदम है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप उस पैसे को काम पर लगाते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि पैसों को सही जगह मैनेज कैसे किया जाता है ताकि वो भविष्य में आपकी ढाल बन सके, तो आपको मेरी अगली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है, पैसा बचाने के 5 ऐसे तरीके जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, इस पर अभी क्लिक करें। इसमें मैंने सेविंग और इन्वेस्टिंग के कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके शेयर किए हैं जो अक्सर हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें और मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए पैसे बचाते रहें और स्मार्ट बनते रहें।